मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत राज्य समर्थन मिशन के तहत आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। ये कार्यशाला छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये कार्यशाला बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यंत प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यदि युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण मिले तो विकसित भारत का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आज नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ दोनों के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर दिन भर का एक कार्यशाला कौशल विकास को लेकर रखा गया है और इस कार्यशाला में विशेषकर हमारे प्रदेश के युवा, महिला और जो ट्राइबल हैं उनको कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के हिसाब से ये कार्यशाला है और इसमें नीति आयोग से भी आए हैं और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी जो कौशल विकास के विशेषज्ञ हैं वो आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आतंकी हमले में रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शहीद के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश के विभिन्न हिस्सों में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। सरकार हर संकट में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह समर्पित है और कठिन समय में शहीदों के परिवारों को हर संभव संबल दिया जाएगा। हर प्रदेश जहाँ के लोग पहलगाम के आतंकवादी हमले में मतलब अपना बेटा, भाई, बेटी, बहू खोया, उस प्रदेश ने उनको एक सहायता के रूप में कुछ न कुछ राशि प्रदान की है। तो हम लोगों ने भी एक बेटा यहाँ से खोया छत्तीसगढ़ से, दिनेश, उनके परिवार को 20 लाख रुपया सरकार की तरफ से देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रुपए की राशि जारी की। कुल 10 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। ये पहल छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 15,000 नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है। आज जिस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था और हम लोग 1.25 साल 1.5 साल में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे गृह मंत्री जी बड़े ऊर्जावान हैं। ये अन्य प्रदेशों में भी जाकर जो पुनर्वास नीति है उसका अध्ययन करके हम लोग भी यहाँ पर जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा पुनर्वास देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए करने का काम कर रहे हैं और भारत सरकार से निवेदन करके अलग से उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। तो आज उसकी किस्त जारी करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बताएं कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बिजली उत्पादन और खपत में कितना इजाफा किया। उन्हें इसका जवाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिजली कंपनियों की हालत खराब हुई, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। इसके लिए दीपक बैस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीपक बैस जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैस को छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां दी। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है।
राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र में सागर उर्फ ठाकुर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने महज कुछ घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का शव रावा भाटा खदान तालाब के पास खून से लथपथ हालत में मिला था। एफएसएल और पीएम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हमला कर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने विकास विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पैसे की मांग को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया। इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद ये मुद्दा उठाया। उनका दोहरा चरित्र सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और जाति जनगणना का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया। इनके जीवन में परिवर्तन आए, कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जाति जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है।